इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई और अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि इसके अंदर हुई है। जो सभी मृतक हैं उनकी उम्र 20 साल से 24 साल के बीच में बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। वहीं इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर दिया है। राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ क्षेत्र में दरअसल यह हादसा हुआ है। एक बिल्डिंग में भीषण आग यहां पर लगी है। लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया है। सीएम योगी ने घटना को बड़ा दुखदायी बताया। वहीं घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी उन्होंने दिए। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पेंट की दुकान थी, वहीं ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन जो था वहां पर यह आग लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। पूरा मामला लखनऊ के अलीगंज का है। यहां पर नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक पेंट की शॉप थी, वहीं ऊपर की तरफ गेमिंग जोन बना था और 14 लोग इसके अंदर थे जिनकी मौत यहां पर हुई है। मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो उम्र बताई जा रही है, जो मृतक है उनकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अलीगढ़ के दौरे पर है, उन्होंने अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर दिया। अलीगढ़ से वो रवाना हो रहे हैं और सीधे लखनऊ पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ का जो अलीगंज इलाका है, काफी पॉश इलाका है लखनऊ का अलीगंज, वहां पर यह हादसा हुआ है। एक बिल्डिंग के भीतर आग लगी है, हादसा हुआ है, आगजनी हुई है और इसमें भीषण आग में कई लोग फंसे होने की आशंका भी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर अलीगंज में एक बिल्डिंग के भीतर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी है, जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर एक पेंट की शॉप थी। और वहीं यदि हम ऊपरी फ्लोर पर बात करें, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर की तरफ, तो गेमिंग जोन यहां पर चलता था। तो ऐसे में युवा जो है वो यहां पर पहुंचे हुए थे, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जय, सबसे पहले तो मौके पर क्या हालात हैं अभी फिलहाल? जी तक बिल्कुल जो हालात हैं वो बहुत ही दर्दनीय हालात हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया के बी ब्लॉक में एक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स में दूसरी मंजिल पर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि वहां जिस तरीके शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात की जा रही है और आग का इतनी भीषण लगी हुई थी कि पूरा धुएं का गुबार पूरी तरह से नजर आया। आपको बता दें कि वहां जो लोग फंसे हुए थे कोचिंग के बच्चे, वो दूसरी मंजिल से एक मंजिल पर फांद कर और उसके बाद तार के द्वारा नीचे आने का प्रयास करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके के हालात थे वो बड़े ही दर्दनीय हालात हैं। आपको बता दें कि वहां पर लखनऊ के जिला अधिकारी विशाख जी पहुंच गए, पुलिस कमिश्नर भी पहुंच गए, कई उच्च अधिकारी भी वहां पहुंचते हुए नजर आ गए हैं। जिस तरीके से आपको बताया 14 लोगों की मृत्यु होने की सूचना और साथ ही साथ 4 लोगों को भीषण जो है घायल होने की बात बताई जा रही है और जिसको भी जो घायल लोग हैं उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती करके समुचित इलाज देने की बात की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मौके वारदात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से जायजा लिया और उसके बाद अब वो वहां सीधे यहां से निकल के ट्रामा सेंटर पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर जो लोग घायल हैं उनका भी ध्यान देंगे किस तरीके से। सबसे इस बीच में मुख्यमंत्री भी अपना अलीगढ़ का दौरा कैंसिल करके सीधे लखनऊ आ रहे हैं। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्थिति बनी इसमें बताया ये भी जा रहा है कि गेमिंग जोन चलता था, नीचे पेंट की शॉप थी, तो कोचिंग सेंटर भी संचालित होता था यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर? बिल्कुल दीपक, अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया और उन्होंने अपने अलीगढ़ का दौरा जो है समाप्त करते हुए सीधे लखनऊ पहुंच रहे हैं और मौके वारदात पर पहुंचते हुए पूरा जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले ही जिससे कि उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने निर्देश दे दिए कि समुचित व्यवस्था की जाए और जो लोग घायल हैं उनका वहां पर पूरी तरह से इलाज किया जाए, क्योंकि जो उसमें मृतक हैं, आपको बता दें 20 से 24 वर्ष के युवा बच्चे हैं जो वहां पर मृतक हुए। क्योंकि कोचिंग का मामला, नीचे अगर हम बात करें तो नीचे एक पेंट की दुकान थी और माना ये जाए तो वही शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही कहीं न कहीं पूरी तरह से आग भीषण रूप पकड़ लिया और रूप पकड़ने के बाद ये हालात हो गए कि उस पर आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। 3 से 4। ठीक है, रोकूंगा आपको, एक बार रोकूंगा। हमारे साथ में ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं, डेप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश के। ब्रजेश जी, अभी सर आप मौके पर भी पहुंचे हैं, कैसी स्थिति फिलहाल, क्या कंट्रोल में है आग? पूरी तरह से ये जो सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है, अब अंदर कोई भी बच्चा नहीं है। 14 बच्चे हताहत हुए हैं, बहुत ही दुखद खबर है, और 4 घायल हैं जिन्हें केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है
पूरी सहायता जो भी आवश्यकता होगी पीड़ित परिवारों की वो सरकार पूरा करेगी और घटना की उचित स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और ये घटना क्यों घटी। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम कहेंगे, आपसे बताएंगे, लेकिन घटना बहुत ही दुखद और भयावह है। पाठक जी, 4 लोग जो आप बता रहे हैं सर, उन्हें जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, उनकी तबीयत कैसी है फिलहाल? वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है। अच्छा सर, ये क्या जो रेजिडेंशियल इलाका था या कमर्शियल इलाका था जहां पर ये इस तरीके के में एनिमेशन सेंटर चलाते थे, कंप्यूटर पर एनिमेशन बनाना, कार्टून बनाना सिखाते थे बच्चों को, वही घटना घटी है। ठीक है सर, भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन बनाएंगे अब सरकार की तरफ से? आप खुद भी सरकार में उप मुख्यमंत्री, साथ काम हो, इस पर भी काम हो रहा है, आगे निर्देश इसी बात पे दिए। ठीक है सर, अभी स्थितियां कंट्रोल में, मतलब जहां पर आग लगी थी वहां? हाँ, अब यहाँ बुझ चुकी है, धुआं निकल रहा है, हम लोग मौके पर ही हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। तो ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि 14 लोगों की मौत हुई है, इस बात की पुष्टि उन्होंने की है। 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, कि उच्च स्तरीय जांच इस पूरी घटना की करवाई जाएगी। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह भी जुड़ चुके हैं। अमरीश, अपने आप में बहुत एक तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि इससे पहले हमने दिल्ली के मालवीय नगर में देखा और अब की बार लखनऊ में ऐसा बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दीपक, बड़ी बात ये, पहले तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप थी और ऊपर जहां पर ऊपर के फ्लोर में एक 3D आर्ट स्टूडियो चलता है, जहां पे बच्चों की लाइब्रेरी भी संचालित हो रही थी। इस घटना पर सबसे पहले तो सरकार की नजर ये होगी कि क्या ये पेट शॉप के ऊपर ये जो कोचिंग थी, इसको क्या परमिशन थी, उनके पास फायर के क्या, अगर अग्निशमन के क्या इंतजाम थे, क्योंकि इससे पहले न सिर्फ दिल्ली में, लखनऊ में भी इसी तरीके की 2 घटनाएं और घट चुकी हैं, इसमें जिसमें एक बार बिल्डिंग भी गिर चुकी है और वहां पर भी कई जनहानि हुई थी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में स्थगित किया है और उन्होंने इसके अलावा डीजीपी और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आप मौके पर पहुंचे। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी जो है वो मौके पर है, उप मुख्यमंत्री जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी वो भी मौके पर ही मौजूद हैं और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि 13 से 14 बच्चों की लाशें मेरी आंखों के सामने से निकली हैं और वो इस बीच थोड़ा सा भावुक भी नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन परिवारों ने अपने नौजवानों को खोया है उनके प्रति गहन संवेदना दीपक जाहिर की और साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा है, मैं स्वयं भी वहां पे जाऊंगा और इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाऊंगा। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर गहरा शोक भी जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना को लेकर शोक जताया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और साथ ही साथ पूरे महकमे को भी यह आदेश दिया है कि इस तरीके की घटना भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको भी लेकर सजग रहें। अच्छा अमरीश, ये और क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में, मुझे ये बताइए कि जो ये इलाका है जहां पर अलीगंज काफी पॉश इलाका माना जाता है, तो ये जहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्या ये रिहायशी इलाका है यहाँ पर या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर होती है? क्या है ये इलाके के बारे में यदि हम जानना चाहें तो? दीपक देखिए, ये लखनऊ का पुराना इलाका है अलीगंज, जहां पर इस तरीके की घटना हुई है और ये कॉमर्शियल इलाका है, बिल्कुल कॉमर्शियल, लेकिन आजकल एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स के विपरीत जाकर लोग जो मेन रोड पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, कॉमर्शियल इलाकों के अतिरिक्त भी वो अपने घरों के बाहर इस तरीके की दुकान संचालित करवाते हैं, जिसको सेमी कॉमर्शियल रूप दे दिया जाता है। इस चीज पर भी सरकार को बिल्कुल निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग घरों में रह रहे हैं, चूंकि ये जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके मुताबिक आप अपने घरों में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऊपर लोग रहा करते हैं, नीचे दुकान दे दिया करते हैं, कोचिंग दे दिया करते हैं, बैंक दे दिया करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की देखरेख करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी इस तरीके के नॉर्म्स फिर से लाने की या उसको फिर से बीच बीच में रिन्यूअल करने की, अपडेट करने की जरूरत है कि क्या इस तरीके की अगर घटना हो रही है तो सरकार कितनी सजग है, नगर निगम कितने सजग है, विकास प्राधिकरण कितने सजग है, इस पर भी जरूर एक बार गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अच्छा अमरीश, एक चीज और सामने आई कि एक लड़का जो पहली मंजिल से कूदकर उसने जान बचाने की कोशिश की है, एक बच्चे ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया, तो क्या निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी क्या यहाँ पर?
बिल्कुल, देखिए सीढ़ी थी, पेट शॉप के बगल से सीढ़ी थी जहां से ऊपर ये 3D एक्टिविटीज हो रही थी और जहां से लाइब्रेरी संचालित थी। जब आग लगी, चूंकि पेट शॉप में कह रहे हैं कि पहले आग लगी शॉर्ट सर्किट से, वो वहां पर मीटर जो है वो सीढ़ी के आसपास ही कहीं पर बताया जा रहा है जहां से लोग ऊपर और नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था आग लगने की वजह से। तो रेलिंग से बच्चा कूदा और वो पहले तार से टकराया, तार से टकराकर वो नीचे गिरा है, लोग उसे उठाकर भागे। उसके बाद जब चीख पुकार मची है उसके बाद अग्निशमन भी आया है। हालांकि मैं एक चीज को लेकर दीपक सरकार की सराहना भी करूंगा कि जल्द से जल्द अग्निशमन डिपार्टमेंट पहुंचा है, इसके अतिरिक्त पुलिस पहुंची और पुलिस ने भी जिस तरीके से मानवता का परिचय दिया है, पेट शॉप के अंदर से पेट्स को निकाला है, लोगों को निकाला है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है जरूर उनके लिए संवेदना है, लेकिन जिन लोगों की जान बची जो ट्रॉमा सेंटर में जिनको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी है उनके लिए खुद ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव कृष्णा जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को ये कहा है कि आप मौके पर तब तक रहेंगे जब तक एक एक वहां से जो लोग हैं उनको बाहर सुरक्षित ना निकाल लिया जाए। चलिए ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया अमरीश, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ में जुड़े थे और मेरे साथ में जय त्रिपाठी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जय, अब क्या मौतों का आंकड़ा 14 है या उससे बढ़कर भी और मौतें हुई है, इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए दीपक, अगर बात करें तो जिस तरीके से 14 लोगों की मृत्यु की अभी सूचना है, लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। अभी काफी लोग हैं, क्योंकि जिस समय से अगर हम बात करें आग के अलावा भी दम घुटने को लेकर काफी वहां पर माहौल बना हुआ था। और आपको बताएं जिसकी वजह से भागम दौड़ हुआ और कहीं न कहीं उस भागम दौड़ में भी लोग घायल होते हुए नजर आए। तो ऐसे में अभी लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों को उपचार के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पे जिस तरीके के हालात हैं उस हालात पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से टीमें लगी हुई हैं। चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सभी यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड उसी पूरी तरह से आग बुझाने का कार्य कर रही है और धुआं अभी भी पूरी तरह से यहाँ बना हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी जो आगे मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी किसी तरीके का कोई और आंकड़ा नहीं तक गया। चलिए ठीक है जय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लखनऊ में अलीगंज नाम का इलाका है, उसका डी ब्लॉक है, उस पे पुरनिया चौराहे के पास में ये बिल्डिंग थी जहां पर ये आग लगी है और काफी बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 14 लोगों की मौत हो गई है। 20 से 24 साल के भीतर बीच का जो दायरा है उसकी उम्र के ये बच्चे बताए जा रहे हैं और जो 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि सूबे के जो डेप्यूटी सीएम है ब्रिजेश पाठक, उन्होंने समाचार प्रेस से खास बातचीत में कहा है कि जो 4 लोग घायल होकर पहुंचे थे उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।